हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डी चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे आप कुछ ऐसा मेगा मेन्यू बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, एंड ये आप फ्री में बना पाएंगे बिना एडमिंटर प्रो के। तो चलिए देखते हैं कैसे आप इसे बना सकते हैं। पहले आपको अपना वर्डप्रेस डैशबोर्ड खोल देना है एंड उसके बाद आपको आना है प्लगइन्स पे। ऐड न्यू प्लगइन्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू प्लगइन्स पर क्लिक करते हैं देन आपको यहाँ सर्च प्लगइन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ इसमें आपको सर्च करना है एलिमेंटर। जैसे ही आप एलिमेंटर सर्च करते हैं तो आपको ये तीसरे नंबर पर एलिमेंटर किट एलिमेंटर एडॉन्स नाम से एक प्लगइन दिख जाएगा। इसको आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। एंड जैसे ही आप इतना काम कर लेते हैं आपको एलिमेंटर भी इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। देन आपको आना है अपीयरेंस में, मेन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको एलिमेंटर किट मेगा मेन्यू दिख रहा होगा, इसे ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसे ऑन कर देते हैं देन आपके मेन्यूज जो है, जो भी पेजेस आपने मेन्यू में ऐड किए हैं आपके उसके सामने जैसे ही उसमें होवर करते हैं तो मेगा मेन्यू का एक ऑप्शन आता है। ये जैसे कि आप देख पाएंगे छोटा सा ब्लू कलर का। जैसे आप दूसरे पर क्लिक करते हैं इस पर भी आ रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। एंड मेगा मेन्यू डिसेबल्ड है, इसे ऑन कर देना है। एंड एडिट मेगा मेन्यू पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप एडिट मेगा मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका एलिमेंटर पेज लोड होने लगेगा। जैसे ही आपका एलिमेंटर पेज लोड हो जाता है तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे कि आपका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन एलिमेंटर्स के सारे विजिट्स, एंड यहाँ पर बीच में आपको मेन्यूज दिख जाते हैं एक कंटेनर ऐड करने के टेम्पलेट्स के। तो आप अगर चाहते हैं कोई टेम्पलेट लेना तो आप एलिमेंटर टेम्पलेट किट से एक टेम्पलेट भी ले सकते हैं। जैसे कि आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारे पेजेस दिख जाते हैं एंड सेक्शन दिख जाते हैं। एंड जैसे आप सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको हेडर फुटर बहुत सारे दिख जाते हैं। आप यहाँ से कोई सा भी ले सकते हैं। मेगा मेन्यूज भी दिख जाते हैं। अगर नहीं दिखते हैं तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ हमें कैसे कस्टम मेगा मेन्यू बनाना है। उसके लिए आपको इसे क्लोज कर देना है, मतलब कि डिलीट कर देना है। एंड प्लस पर भी करना है आपको, एक फ्लेक्स बॉक्स ले लेना है एंड इसकी विड्थ को एडवांस में आना है। पैडिंग तो पहले आपको 0 कर देनी है। एंड लेआउट में आना है, विड्थ को कर देना है परसेंटेज में एंड इसे फुल कर देना है। एंड यहाँ से फुल विड्थ कर देना है आपको बॉक्स जिसे, तो ये फुल विड्थ हो जाएगी। एंड मिनिमम हाइट को ऐसे ही छोड़ देना है आपको। एंड डायरेक्शन को आपको हॉरिजॉन्टल कर देना है। एंड जस्टिफाई कंटेंट आपको सेंटर रखना है। एंड जैसे आप प्लस पर क्लिक करते हैं आपको वापस से यहाँ विजिट्स दिखने लगता है। आपको ग्रिड एक सेलेक्ट करके यहाँ ड्रैग करके ड्रॉप कर देनी है। एंड जैसे आप ग्रिड सेलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, आपको 6 कॉलम्स दिखेंगे। एंड उसके बाद आपको यहाँ कॉलम्स को एडजस्ट कर लेना है। एंड अब हम करेंगे प्लस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ एक कंटेनर ऐड करेंगे। अब हम इस कंटेनर को डुप्लीकेट कर लेंगे 3 टाइम्स। एंड हम फर्स्ट कंटेनर में आएंगे एंड यहाँ हम स्टाइल में आएंगे एंड बैकग्राउंड कलर हम वाइट कर देंगे इसे। एंड हम बॉर्डर में आएंगे, यहाँ बॉर्डर टाइप में हम सॉलिड सेलेक्ट करके विड्थ को कर देंगे 2% एंड बॉर्डर कलर को हम ऑरेंज कर देंगे, लाइट ऑरेंज। एंड बॉर्डर रेडियस हम कर देंगे 10। एंड इतना काम करने के बाद हम यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम एक इमेज ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। देन यहाँ हम एक इमेज सेलेक्ट कर लेंगे अपनी सर्विसेज की, जैसे मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली। एंड अब हम यहाँ स्टाइल में आएंगे एंड हाइट जो है हम इसे कर देंगे 150 पिक्सल। विड्थ जो है हम इसे एंड हम यहाँ विड्थ को फुल विड्थ कर देंगे 100%। एंड ऑब्जेक्ट फिट को डिफ़ॉल्ट है हम इसे कवर कर देंगे। जैसे ही आप कवर करेंगे तो आप देख पाएंगे ये एकदम फुल फिट हो गया है। एंड अब आप इसे और एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसकी हाइट बढ़ा सकता हूँ अभी, जैसे कि मैं इसे कर देता हूँ 200। एंड 200 करने के बाद अब हम यहाँ इसे सेंटर से कर सकते हैं, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, या फिर आप कुछ और भी कर सकते हैं, टॉप सेंटर, टॉप लेफ्ट, टॉप बॉटम, टॉप राइट। अभी के लिए मैं इसे सेंटर कर देता हूँ। एंड नीचे आएंगे हम, ओपेसिटी का ऑप्शन है, यहाँ से आप ओपेसिटी भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। एंड यहाँ बॉर्डर रेडियस का भी ऑप्शन है, आप बॉर्डर रेडियस में भी चेंजेस कर सकते हैं। मैंने इसकी बॉर्डर रेडियस 10 कर दिया है। एंड इतना काम करने के बाद हम आएंगे कंटेनर की सेटिंग्स में एंड यहाँ पर हम एडवांस में आएंगे एंड पैडिंग को 0 कर देंगे। यहाँ पर टॉप पैडिंग अब हम कर देंगे, हम टॉप पैडिंग कर देंगे 20 एंड राइट पैडिंग कर देंगे 20
एंड बॉटम से हम कर देंगे 20 एंड लेफ्ट से भी 20 कर देंगे। एंड यहाँ पर अब हम प्लस करेंगे एंड यहाँ एक हेडिंग पुट कर देंगे एंड हेडिंग को हम चेंज कर लेंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ कर देता हूँ मेटा एड्स एंड गूगल एड्स। यहाँ पर हम स्टाइल पर आएंगे। अब हम टाइपोग्राफी में सेलेक्ट कर लेंगे फॉन्ट मॉन्ट सेरेट एंड साइज हम कर देंगे 26 एंड एक्स्ट्रा बोल्ड कर देंगे एंड यहाँ पर टेक्स्ट कलर चेंज कर देंगे हम। अब हम प्लस पर क्लिक करेंगे एंड एक टेक्स्ट एडिटर हम यहाँ डाल देंगे। अब हम यहाँ एक सब हेडिंग डाल देंगे। अब हम विजुअल्स में आएंगे एंड स्टाइल में आके इसका कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पर टाइपोग्राफी चेंज कर देंगे हम, इंटर कर देंगे एंड साइज हम कर देंगे इसका 15 एंड अब हम वेट को कर देंगे 500 एंड अब हम आएंगे कंटेंट में वापस टेक्स्ट में आके यहाँ स्पेस देंगे थोड़ा एंड प्लस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब हम सर्च करेंगे आइकन एंड एक आइकन हम ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे एंड यहाँ पर आइकन चेंज कर देंगे एरो एंड एरो में हम कर लेंगे राइट एरो। यहाँ पर स्टाइल में आएंगे हम राइट अलाइन कर देंगे एंड साइज हम कर देंगे 20%। यहाँ पर कलर कर देंगे हम ब्लैक एंड अब हम आएंगे कंटेंट में। यहाँ कंटेंट में अगर आपको कोई लिंक डालनी है तो यहाँ पर भी लिंक डाल सकते हैं आप, या फिर आपको कंटेनर में आना है एंड लेआउट में आकर जो भी आपके पेज की लिंक है वो आप डाल सकते हैं। रैप लिंक के अंदर आएंगे, इनेबल रैप लिंक करेंगे एंड यूआरएल जो है यहाँ लिंक में डाल देंगे एंड ऐसे करके आप यहाँ पर लिंक डाल सकते हैं। एंड अब हम यहाँ जो कंटेनर हमने 2 डुप्लीकेट किए थे इसे डिलीट कर देंगे एंड ये जो कंटेनर हमारा रेडी हो गया इसे डुप्लीकेट कर लेंगे हम। तो यहाँ हमारा कुछ ऐसा बन गया है। आपको यहाँ इमेज चेंज कर लेनी है अपने हिसाब से, जो भी इमेज आपको चाहिए आप यहाँ इमेज चेंज कर लेंगे, हेडिंग चेंज कर लेंगे एंड टेक्स्ट चेंज कर लेंगे। ऐसे ही आप इन सारे जो कॉलम्स हैं इन्हें चेंज कर लेंगे। तो अब हम आएंगे यहाँ कंटेनर की सेटिंग में एंड यहाँ पर हम डायरेक्शन जो है इसे वर्टिकल कर देंगे एंड प्लस पर क्लिक करेंगे एंड एक कंटेनर हम डाल देंगे। यहाँ हम इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर डाल देंगे। इस कंटेनर को हम पहले ऊपर लेकर जाएंगे। अब हम इसे बंद कर देंगे स्ट्रक्चर को एंड प्लस पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ एक हेडिंग डालेंगे एंड यहाँ लिख देंगे। अब हम स्टाइल में आएंगे एंड टाइपोग्राफी में फॉन्ट सेलेक्ट कर देंगे, मॉन्ट सेरेट एंड वेट को हम कर लेंगे 800 एंड साइज हम इंक्रीज कर लेंगे 40। अब हम टाइपोग्राफी से निकल के टेक्स्ट कलर में हम कर देंगे इसे ब्लैक, या फिर आप इसे ऑरेंज भी कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद आपको प्लस पर क्लिक करना है एंड यहाँ डिवाइडर का ऑप्शन होगा, इस डिवाइडर को यहाँ पुट कर देना है। विड्थ को कर देना है आपको 15 एंड अब हम अलाइनमेंट में लेफ्ट अलाइन कर देंगे एंड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं लाइन को, यानी कि हमारा शेप डिवाइडर है इसे आप चेंज कर सकते हैं। मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ ओनली के लिए एंड अब मैंने इसे कस्टमाइज कर लिया है। कलर हमने यहाँ से चेंज कर लिया है इसका एंड मैंने कंटेंट में जो स्टाइल है इसे करली कर लिया है। अब हम कंटेनर में आएंगे, जिस कंटेनर में ये सर्विसेज एंड डिवाइडर हमने रखा है उसमें आने के लिए आपको स्ट्रक्चर खोलना होगा एंड यहाँ पर हम कंटेनर सेलेक्ट कर लेंगे। इस कंटेनर को सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे नीचे गैप में एंड से कर देंगे 0। इतना करने के बाद या फिर आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, मैं अभी के लिए इसे 5 कर देता हूँ। एंड अब हम आएंगे अपने मेन कंटेनर में एंड यहाँ पर एडवांस में आएंगे एंड टॉप जो हमारी पैडिंग है इसे कर देंगे हम एंड बॉटम से हम कर देंगे 30। इतना काम करने के बाद हम आएंगे स्टाइल में एंड बैकग्राउंड टाइप में हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे लाइट ऑरेंज एंड यहाँ पर हमारा काम हो गया है। हम इसे क्लोज कर देंगे एंड पब्लिश कर देंगे अभी। अब हम इसे क्रॉस से क्लोज कर देंगे एंड सेव कर देंगे। हम यहाँ से क्लोज कर देंगे फिर एंड अब हम सेव मेन्यू पर क्लिक करेंगे एंड ऐसे आप विजिट साइट पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देख पा रहेंगे
कि यहाँ पर हमारा जो मेन्यू है वो आया नहीं है, तो हम इसे चेंज करेंगे क्योंकि हमारी मेन्यू अभी सही जगह पर लगी नहीं है। तो उसके लिए आपको आना है यहाँ पर कस्टमाइजेशन पर आना है, एंड कस्टमाइजेशन पर आने के बाद हेडर बिल्डर पर आना है, एंड प्राइमरी मेन्यू में आपको बस कॉन्फ़िग मेन्यू फ्रॉम हियर करना है, एंड प्राइमरी मेन्यू में मेन मेन्यू सेलेक्ट करके पब्लिश कर देना है। एंड जैसे ही आप पब्लिश करते हैं, एंड अब हम जैसे ही अपना पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही हम सर्विसेज पर क्लिक करते हैं तो हमारा मेगा मेन्यू नहीं आता है। तो यहीं पर वो है कि बहुत लोग बताते हैं कि जैसे ही आप यहाँ मेन्यू बना लेते हैं तो आपका मेगा मेन्यू आ जाता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि जैसे ही आप एलिमेंटर किट पर आते हैं आप अपना मेगा मेन्यू बना लेते हैं, एंड एलिमेंटर किट पर हेडर फुटर का एक ऑप्शन होता है। जब तक आप वहां से हेडर फुटर अपना नहीं बनाते हैं तब तक आपका जो मेगा मेन्यू है वो शो नहीं करता है, ये कोई भी नहीं बताता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा सर्विसेज नहीं आ रहा है, तो इसलिए अब हम यहाँ पर एक हेडर बनाएंगे। तो हेडर बनाने के लिए ऐड न्यू टेम्पलेट पर आपको क्लिक करना है, आपको अपने टेम्पलेट का एक नेम देना है, एंड यहाँ पर हेडर सेलेक्ट कर लेना है, एंड एंटायर साइट कर लेना है, आपको एक्टिवेट कर लेना है इसे, एंड सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं देन आपके चेंजेस सेव हो जाएंगे, एंड अब आपका ये एक हेडर जो है बन जाएगा। आपको एडिट विथ एलिमेंटर पर क्लिक करना है यहाँ पर, या फिर अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको एडिट पर क्लिक करना है, एंड आपको बगल में एडिट कंटेंट का ऑप्शन आ रहा होगा सेव चेंजेस के बगल में, उसके ऊपर क्लिक करते ही ये ऐसा एलिमेंटर पेज खुलने लगेगा आपका। जैसे ही आपका ये एलिमेंटर पेज ओपन हो जाता है, फिर मैं आपको अभी बताता हूँ क्या करना है आपको। जैसे ही आपका ये एलिमेंटर पेज ओपन हो जाए तो आपको एलिमेंटर किट पर क्लिक करके कोई भी एक टेम्पलेट ले लेना है हेडर का सेक्शंस पर आकर। जैसे कि मैं अब आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करना है, इंसर्ट पर क्लिक करना है आपको, तो आपको यहाँ हेडर इंसर्ट हो जाएगा आपका, एंड आपको यहाँ इमेज मिलेगी, आपको इमेज सेलेक्ट कर लेनी है यानी कि लोगो। यहाँ पर आपको मेन्यू का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ आपको अपना मेन्यू सेलेक्ट कर लेना है एडिट करके, एंड ये सब आप एडिट कर सकते हैं। आपको फिर पब्लिश करना है, एंड जैसे आप पब्लिश करते हैं तो आपका यहाँ मेन्यू आ जाएगा। अपनी साइट पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो आप देख पाएंगे हमारा जो है कंटेंट आ चुका है, एकदम क्लियरली दिख रहा है अब। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसे आप एक फ्री में मेगा मेन्यू बना सकते हैं अपनी साइट के लिए, जिसमें कि आपको कोई पेड प्लगइन की ज़रूरत नहीं है, ना एलिमेंटर प्रो की ना एलिमेंटर किट प्रो की। मेगा मेन्यू आप फ्री में बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।